प्रकाश ने कुछ जवाब न दिया, उठकर बाहर चला गया और तुरंत रजिस्ट्रार को इनकारी पत्र लिख भेजा, मगर उसी क्षण से मानो उसके सिर पर विपत्ति ने आसन जमा लिया। विरक्त और विमन अपने कमरे में पड़ा रहता, न कहीं घूमने जाता, न किसी से मिलता। मुंह लटकाए भीतर आता और फिर बाहर चला जाता। यहाँ तक महीना गुजर गया। न चेहरे पर वह लाली रही, न वह ओस, आँखें अनाथों के मुख की भांति याचना से भरी हुई। ओठ हंसना भूल गए, मानो उन इनकारी पत्र के साथ उसकी सारी सजीवता और चपलता, सारी सरलता विदा हो गई। करुणा उसके मनोभाव समझती थी और उसके शोक को भुलाने की चेष्टा करती थी, पर रूठे देवता प्रसन्न न होते थे। आखिर एक दिन उसने प्रकाश से कहा, बेटा, अगर तुमने विलायत जाने की ठान ही ली है तो चले जाओ, मना ना करूंगी। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें रोका। अगर मैं जानती कि तुम्हें इतना आघात पहुंचेगा तो कभी न रोकती। मैंने तो केवल इस विचार से रोका था कि तुम्हें जाति सेवा में मग्न देखकर तुम्हारे बाबूजी की आत्मा प्रसन्न होगी। उन्होंने चलते समय यही वसीयत की थी। प्रकाश ने रूखाई से जवाब दिया, अब क्या जाऊंगा, इनकारी खत लिख चुका। मेरे लिए कोई अब तक बैठा थोड़े ही होगा। कोई दूसरा लड़का चुन लिया होगा और फिर करना ही क्या है। जब आपकी मर्जी है कि गौ गौ की खाक छानता फिरूं तो वही सही। करुणा का गर्व चूर चूर हो गया। इस अनुमति से उसने बाधा का काम लेना चाहा था, पर सफल न हुई। बोली, अभी कोई न चुना गया होगा, लिख दो, मैं जाने को तैयार हूं। प्रकाश ने झुंझला कर कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। लोग हंसी उड़ाएंगे। मैंने तय कर लिया है कि जीवन को आपकी इच्छा के अनुकूल बनाऊंगा। करुणा, तुमने अगर शुद्ध मन से यह इरादा किया होता तो यूं न रहते। तुम मुझसे सत्याग्रह कर रहे हो। अगर मन को दबाकर मुझे अपनी राह का कांटा समझकर तुमने मेरी इच्छा पूरी भी की तो क्या। मैं तो जब जानती कि तुम्हारे मन में आप ही आप सेवा का भाव उत्पन्न होता। तुम आप ही रजिस्ट्रार साहब को पत्र लिख दो। प्रकाश, अब मैं नहीं लिख सकता। तो इसी शोक में तने बैठे रहोगे।